के ऐसा लगा है 2 4, ठीक है, 4 के बाद 4 और 3 7, 7 और 4 11 एंड सो। इस तरह से यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 इंक्रीज है, यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर आ रहा है 1 4 9 16 25, एक आ रहा है 1 3 5 7 9 डैश। देखिए यहाँ पर अब देखिए सीक्वेंस है, ये 2 है, यहाँ पर कितना इंक्रीज हो रहा है 2, यहाँ पर कितना 3, यहाँ पर कितना इंक्रीज हो रहा है 4। दिस इज ऑल्सो सीक्वेंस, ये भी एक सीक्वेंस है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। दिस इज ऑल्सो स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस। यहाँ पर क्या है, 1 के बाद 3 5 7 9 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर आप देखते हैं पहली में क्या है कि सीक्वेंस तो है, लेकिन इनका क्या, अब ये संख्या ऐसी है, इसको तो है ही है। अब देखिए इसमें देखिए दोनों का कितना आ रहा है, 2 2 2, दैट इज 2। तो ये क्या है, इसका जो डिफरेंस बिटवीन टर्म्स टू द प्रीसीडिंग टर्म्स में और टर्म्स में कितना डिफरेंस है 2 का, तो दैट इज एपी, ये कहलाती है एपी। ये सीक्वेंस तो है लेकिन दैट इज नॉट अ एपी। तो एपी क्या होती है, अगर कोई हमारे सीक्वेंस है, अगर कोई हमारे पास सीक्वेंस है, उसके टर्म और उसके टर्म्स में, सेकंड टर्म्स में से फर्स्ट टर्म, थर्ड माइनस सेकंड, फोर्थ माइनस थर्ड इज इक्वल आता है, तो दैट इज इन सीक्वेंस में है, वो सीक्वेंस में है, तो इसको हम बोलेंगे एपी। ये क्या है, एपी। तो क्लियर हो गया। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर एपी जस्ट नाउ। तो एपी क्लियर हो गया। अगर हमारे पास सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, थर्ड में से सेकंड, फोर्थ में से थर्ड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वी विल गेट द सेम डिफरेंस। इनका डिफरेंस क्या आता है, सेम आता है, तो हम कह सकते हैं दिस इज इन एपी। तो अगर कोई नंबर हमारे पास एपी है, एपी में है, तो उसको किस तरह से टर्म फाइंड करते हैं, किस तरह से उसका नंबर ऑफ टर्म निकालते हैं, वो अब आप इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है 5 9, 5 है, 9 है और ये 13 है, डेट फाइंड द 20th टर्म। इसका कौन सा टर्म निकालना है, 20th टर्म वी हैव टू फाइंड। तो सबसे पहले समझिए, इसका जो फर्स्ट टर्म होता है दैट इज नोन एज ए। ये फर्स्ट टर्म क्या कहलाता है, ए कहलाता है। उसके बाद आता है सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड टर्म में से सेकंड माइनस फर्स्ट, दैट इज नोन एज डी। इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं इसको, कॉमन डिफरेंस। इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को कैसे शो करते हैं, डी। तो यहाँ पर डी कितना हुआ, 9 - 5 दैट इज इक्वल टू 4। ये डी की वैल्यू हुई, डी इज इक्वल टू, तो इसका जो टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू nth टर्म इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड एनी टर्म ऑफ दिस सीरीज। अगर कोई एपी में है, सीरीज इन एपी, देन यू अप्लाई दिस फॉर्मूला। अगर सीरीज एपी में नहीं है तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई। तो दिस इज क्या कहते हैं, इसको कहते हैं nth टर्म। nth टर्म क्या होता है, a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसका हमको कौन सा 20th टर्म निकालना है, तो n कितना होगा यहाँ पर देखिए, तो फॉर्मूला लगाएंगे a 20th टर्म इज इक्वल टू a क्या है 5 प्लस, यहाँ पर क्या है 5 प्लस n 20 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है हमारे पास 4। तो इसको क्या करेंगे, 5 प्लस 19 4 76, तो क्या हुआ 76.81। इस तरह से दिस इज द 20th टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू 81। इस तरह से वी हैव टू फाइंड द nth टर्म। इट मीन्स जो भी टर्म आप फाइंड करेंगे, तो पहले क्लियर हो गया, पहला क्या होता है फर्स्ट टर्म दैट इज ए। उसके बाद निकाला जाता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या कहलाता है, सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, फोर्थ माइनस थर्ड। इट विल कॉमन सेम होता है क्योंकि क्वेश्चन है आस्किंग अबाउट द एपी, क्वेश्चन ऑलरेडी सेइंग दिस इज एन एपी। तो अब एपी में है तो आप इसका फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं। एक और इसमें डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। देखिए इसमें है, हमारे पास है एक है k + 9
टर्म है हमारे पास k प्लस एक दे रखा है k प्लस 9, दूसरा टर्म है हमारे पास 2k माइनस 1 और तीसरा है 2k प्लस 7। ये हमारे पास हैं। तो इसमें क्या ये कह रहा है, दिस दीज आर द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी, दीज आर द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ कैसे टर्म है, टर्म्स ऑफ एपी। एपी में है तो हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अगर ये टर्म्स एपी में है इट मींस 2k माइनस 1 माइनस k प्लस 9, क्लियर हो गया, इक्वल टू 2k प्लस 7 माइनस 2k माइनस 1। इन दोनों का सेकंड माइनस फर्स्ट इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड, तो सेम होना चाहिए। तो विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन फाइंड इट इज इन एपी में है तो सेकंड माइनस ये वाला, तो क्या हुआ 2k माइनस 1 माइनस k माइनस 9 इक्वल टू 2k प्लस 7 माइनस 2k प्लस 1। 2k कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या बच्चा k माइनस 10 इक्वल टू 8, तो k इक्वल टू क्या हुआ 18। तो इसकी हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं दैट इज द वैल्यू ऑफ। अगर हमारे पास दी आदि 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी हैं देन यू अप्लाइड बाय दिस वे यू कैन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। इसके निकाला पहले दो टर्म का कॉमन डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स, द कॉमन डिफरेंस इन फॉर द एपी, सो दैट इज इन, इस तरह से आप निकाल सकते हैं k इक्वल टू 18। दिस इज डिफरेंट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी में इस तरह का क्वेश्चन नहीं है, आई एम गिविंग फ्रॉम द डिफरेंट बुक। अब देखिए दूसरा होता है एपी के 3 टर्म्स। कोई 3 टर्म है एपी में, तो हमारे पास जो 3 टर्म की एपी होती है उसमें कौन सा लेते हैं, a माइनस डी, a और a प्लस डी। अगर हमारे पास कहता है कि 3 टर्म्स ऑफ एपी तो आप सीरीज को क्या लेंगे, x प्लस 1 x प्लस 2, दिस नॉट ए वे। आप इस तरह लेंगे, a लेंगे a माइनस डी और a प्लस डी, दीज आर द 3 टर्म्स ऑफ एपी। इस तरह से कभी क्वेश्चन करना होगा एपी का, तो हम इस तरह से एपी के टर्म्स, ये 3 टर्म हम उसको लेते हैं। अब और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे हमारे पास दे रहा है हाउ मेनी नेचुरल नंबर बिटवीन 200 एंड दिस वन। और अब एक डिफरेंट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें देखिए ये तो आपको दे रखा है, देखिए इसमें कर लेते हैं क्वेश्चंस। एनसीईआरटी में इस तरह का क्वेश्चन है शायद। हमारे पास है 9th टर्म ऑफ एपी 0। 9th टर्म क्या है हमारे पास, 9th टर्म ऑफ एपी इक्वल टू 0 दे रखा है 0। 9th टर्म क्या होगा, a प्लस 8d। बताया था मैंने सीक्वेंस जो चलती हो क्या होती है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म a है, सेकंड टर्म क्या है d, तो सेकंड में क्या आ रहा है 8d आ रही है, थर्ड में 2d, फोर्थ में 3d। तो जितना होता है, जितना टर्म्स होता है उससे एक कम d उसके अंदर आती है, दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ एक क्लियर है। दूसरा और क्या दे रहा है इसमें क्वेश्चन में, 9th टर्म इज 0 और प्रूव दैट 29th टर्म इज डबल। प्रूव करना है 29th टर्म इक्वल टू 29th टर्म इज ट्वाइस द 19th टर्म ऑफ एपी। अब देखिए किस तरह निकालते हैं 29 टर्म। 29 टर्म क्या हुआ हमारे पास पता है, a प्लस 8d इक्वल टू 29 टर्म क्या हुआ, a प्लस 28d, a प्लस 28d ये है हमारे पास। तो इसको प्रूफ अलग निकालते हैं, a प्लस 20d। तो a की जगह क्या ले सकते हैं, सच दैट एम्प्लॉय, यहाँ से क्या आ सकता है a इक्वल टू माइनस 8d। यहाँ से a इक्वल टू माइनस 8d हो गया, यहाँ लगा दीजिए माइनस 8d प्लस 28d, तो कितना हुआ, दैट इज इक्वल टू 20d। यहाँ पर कितना आ गया, ये 20d आ गया। अब दूसरी साइड लेके चलते हैं, 2 इंटू
19 हम क्या हुआ a प्लस 18d। इसका ट्वाइस करेंगे तो क्या हुआ, a की जगह कितना लगाया हमारे पास -8d, 2 इंटू -8 प्लस -8d प्लस 18d, तो इस सॉल्व को कितना आ गया यहाँ से 10d इंटू 2, तो दैट इज इक्वल टू 20d। तो LHS और RHS दोनों बराबर आ रहे हैं, इट मीन्स दिस इज ऑलरेडी प्रूव। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि हमारे पास ये दे रखा है और ये दोनों दे रखा है, तो इसके टर्म्स भी आप निकाल सकते हैं। दूसरा, हमको अगर कोई वो दे रखा वैल्यू दे रखी किसी, हम पूछ सकता है वो बीच टर्म ऑफ द सीक्वेंस। एक और करते हैं, कोई हमारे पास सीक्वेंस है, सीक्वेंस दे रखी हमें इस तरह से 4 9 14 19 डैश एंड 110। ये 109 इसका विच टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, इसमें पूछ रहा है 109 इज द विच टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, an दे रखा है, दिस इज an इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। an कितना हमारे पास 109 इज इक्वल टू a क्या हमारे पास 4, a इज द फर्स्ट टर्म, जैसे 4 प्लस n हमको निकालना है, d कितना है 9 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 5। आप देखिए 14 माइनस 9 दिस इज 5, तो इस तरह सॉल्व करेंगे, इसको लाएंगे तो क्या होगा 109 माइनस 4 इज इक्वल टू 5 एंड माइनस 1, कितना हुआ यहाँ से 105 अपॉन 5 इज इक्वल टू एन माइनस 1, कितना हुआ 21 इज इक्वल टू एन माइनस 1, सो एन इज इक्वल टू 21, इधर जाएगा 22, ये 22nd टर्म होगा, 22nd टर्म ऑफ द एपी। क्लियर है, ये 22nd टर्म होगा एपी का। इस तरह से हम इस एक्सरसाइज को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट में वी विल डिस्कस अबाउट द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीपी, और एनी प्रॉब्लम वी कैन डिस्कस नेक्स्ट टाइम।